चलो शुरू करते हैं। सारे बाजी करनी है। अरे 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 अर्थक्वेक। अर्थक्वेक के हमने क्या क्या पढ़ा? अर्थक्वेक जहां से निकलता है उस जगह को क्या बोलते हैं? कहाँ से निकलता है? फोकस से निकलता है। और जब ये क्रस्ट के ऊपर पहुंचता है तो उस जगह को क्या बोलते हैं? एपी सेंटर के पास रहूंगा तो ज्यादा भूकंप का झटका महसूस होगा कि दूर रहूंगा तो? अर्थक्वेक में 3 वेव निकलती है, उन तीनों वेव के तू नाम बता। पी वेव का फुल फॉर्म तू बता। प्राइमरी वेव। तू बता एस वेव का। और एल वेव का? लव वेव। उसको दूसरा भी बोलते हैं, उसका एक दूसरा नाम क्या है? सरफेस वेव बोलते हैं, क्योंकि सरफेस पे होता है। सबसे ज्यादा खतरनाक पी वेव होता है कि एस वेव होता है? सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी होती है? पी, एस और एल किसकी होती है? सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है? पी वेव में कितने बार हो रहा है? बहुत बार होता है। और कितने बार में कम होता है? अरे रुक जाओ, क्या ढूंढ रहे हो? हाँ जहाँ मर्जी वहाँ दो। बताओ जल्दी, पी वेव की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है कि कम? मतलब कितने बार वो होता है? तो बहुत बार होता है। इसका मतलब क्या है? धीरे धीरे, मतलब बहुत कमजोर झटका है फ्रीक्वेंसी। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी एल वेव। सब पी वेव। पढ़ाई कर रही है गधे कहीं के। जैसे अगर मैं बनाता हूँ ये, तो बताओ अर्थक्वेक सबसे ज्यादा कहाँ पे होगा? एल वेव कौन सा है इन तीनों में से? अरे ये तो ज्यादा हो गया। कौन सा है? ये पी वेव है, ये पी वेव है कि एस वेव है कि एल वेव है? ये पी है। और ये पी वेव की फ्रीक्वेंसी कैसी होती है? ज्यादा कि कम? ज्यादा दिख रही है। यहाँ पे वेवलेंथ क्या होती है? कम। मतलब वेवलेंथ मतलब एक दूसरे के बीच में गैप है ना, एक वेव से दूसरे वेव के बीच में गैप। पी वेव कैसी वेव है? ट्रांसवर्सल की लॉन्गिट्यूडनल? लॉन्गिट्यूडनल का मतलब क्या होता है? जो सर वो हवा में भी जा सकती है, पानी में भी जा सकती है और हवा में भी। बार बार हवा जाएगी। बात समझ में आएगी नहीं? इसकी स्पीड क्या होती है पी वेव की? एस वेव की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है कि कम होती है? एवरेज होती है। इसकी वेवलेंथ एवरेज, सब कुछ एवरेज। इसकी स्पीड क्या होती है? वाह वाह। अच्छा इसके और क्या बताता मैंने? इसकी वेवलेंथ तो पूछ ली। इसका क्या था नाम? हाँ ये लॉन्गिट्यूडनल है, लैटिट्यूडनल है कि ट्रांसवर्सल है? तू बता ट्रांसवर्सल का मतलब क्या? नाम है? प्रियंका, प्रिया, प्रियांश, जो भी नाम है तेरा, जल्दी बोल। लक्ष्मी। हाँ लक्ष्मी। ट्रांसवर्सल का मतलब क्या होता है? पढ़ोगे, लिखोगे, बनोगे नवाब, खेलोगे, कूदोगे, होगे खराब। सर बस वो पानी में नहीं जा सकता, हवा में और इसमें तो जा सकती है, बस वो लिक्विड में नहीं जा सकती। हाँ तो उसी को ट्रांसवर्स बोलते हैं, है कि नहीं? क्या मैंने फोटोज भी दिखाए थे। और लव वेव या फिर सरफेस वेव कैसा होता है? मतलब ये तीनों जगह जा सकता है। सबसे खतरनाक ये की है, ये जल्दी से आएगा, जल्दी से आएगा, कोई दिक्कत ही नहीं। ये आता है तो पता चलता है हिल रहा है, हिल रहा है, हिल रहा है। और जहाँ ये एकदम बढ़िया से झुला देगा तुम्हारे बिल्डिंग को, एकदम बढ़िया से झुला उला के एकदम इसमें तो मतलब ऐसा है कि समझ लो कि ऐसा ये वेव आया था, लव वेव आया था 2015 में नेपाल में।
ठीक है, तुम्हें तो पता ही है इंडियन प्लेट को साउथ अफ्रीकन प्लेट धक्का देता रहता है, जिसकी वजह से क्या होता है, साउथ अफ्रीका इंडियन प्लेट किसके साथ टकरा जाती है, यूरेशियन प्लेट के साथ टकरा जाती है। ये सब तो मैंने बताया ही। चलो आगे देखते हैं इसके आगे क्या है। आज हम देखेंगे जोन, अर्थक्वेक के जोन्स। तुम्हें पता है कि हमारे जो इन प्लेट्स है, धरती के ऊपर जो प्लेट है, अच्छा ये बताओ, हमारा जो प्लेट है और जो समुद्र है, वो समुद्र प्लेट के ऊपर ही है कि प्लेट के नीचे है? प्लेट के ऊपर। ऊपर है। क्यों? क्योंकि प्लेट कितना मोटा है? 100 किलोमीटर लंबा है। और समुद्र कितना गहरा है? सिर्फ 11 किलोमीटर है कि नहीं? यानी समुद्र क्या प्लेट के ऊपर है कि प्लेट के नीचे? प्लेट के ऊपर ही है, ऑब्वियस सी बात है ना। तो ये पता है जैसे कि आप अब प्लेट अपनी जगह पे मूव क्यों करते हैं? क्योंकि जो नीचे का जो मेंटल में जो प्लाज्मा स्टेज में है अभी भी वो मतलब प्लाज्मा है। अंदर रहता है, तो वही प्लेट्स हमारे हिलते हैं। क्या बात है, क्या बात है, कितना दिमाग है इसका। तो समझ में आई क्या, है कि नहीं? अगर मैं बोलता हूँ ये दोनों प्लेट है, ये इधर जा रहा 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 है, तो बताओ यहाँ पे अर्थक्वेक आएगा, सुनामी आएगी या फिर वॉल्केनो निकलेगा? क्योंकि फटेगा कोई चीज तो निकलेगा ही ना, अंदर से निकलता है, टकराएगा तभी तो होगा। यानी यहाँ पे तो अर्थक्वेक नहीं आएगा। लेकिन अगर मैंने जब बोला ये दोनों आपस में पास पास आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं? अर्थक्वेक आएगा, सुनामी आएगी कि रिज बनेगा? रिज मतलब पूछ रही है, चुप रह तू। रिज मतलब नहीं पता पीयू? पुराने वीडियो जरूर देखो, मैं दोबारा नहीं समझाने वाला, है कि नहीं? जिसको पता है वो अच्छा बात है, जिसको नहीं पता चलो। अच्छा ये दोनों आएंगे तो सुनामी आएगी कि अर्थक्वेक आएगा? अर्थक्वेक आएगा। ठीक है, अब सबसे ज्यादा अर्थक्वेक कहाँ पे महसूस होगा, यहाँ पे कि यहाँ पे? सामने। ठीक है, इसी को मैं बोलता हूँ जोन्स ऑफ अर्थ। यानी कौन से जोन में सबसे ज्यादा अर्थक्वेक आता है, कौन से जोन में सबसे ज्यादा अर्थक्वेक आता है, ये देखेंगे। तो इसको ना नंबर से हम डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? शो करते हैं नंबर से, अलग अलग नंबर से। जैसे सबसे ज्यादा भूकंप कहाँ आएगा? इस पॉइंट पे आएगा, और सबसे कम इस पॉइंट पे। तो इनको ना नंबर रख दिया गया, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो बताओ ये कौन से नंबर पे आएगा? ऐसा नहीं होता, 5 नंबर पे आएगा, उल्टा होता है। 5 फिर 4 फिर 3 फिर 2 फिर। तो कितने जोन है टोटल? 5। कितने हैं? 5 4 3 2 1। अगर मैं बोलता हूँ 5 पे हूं तो हमें भूकंप का झटका ज्यादा महसूस होगा कि कम? ज्यादा। आराम से बोलो, यही भूकंप लाओगे। ठीक है, जो भी एरिया, जो भी यहाँ पे जो क्या बोलते हैं, जो भी एरिया जोन नंबर 5 में आते हैं वहां पे बहुत तेज तेज भूकंप आता है। जोन 5 में कौन कौन से ऐसे जगह जो आते हैं? वो है नेपाल में। नेपाल में सारी जो जगह होती है वो सब जोन 5 में आता है। जम्मू एंड कश्मीर जोन 5 में आता है। उत्तराखंड 5 में, उत्तराखंड 5 में, जम्मू कश्मीर 5 में, नेपाल 5 में, बिहार थोड़ा नीचे तो 4। हाँ यूपी में भी आएगा तो वो कम आएगा, लेकिन वो 3 4 में रहेगा, बीच में रहेगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? जोन समझ में आ रहा है? हाँ, जोन्स के हिसाब से ये देखो, ये हमारा इंडियन मैप है, दिख रहा है? अच्छा उसमें जरा देखियो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? दिख रहा है? तो जरा जोन देख सकते हो तुम, जहां जहां रेड है वो जोन नंबर 5 में आता है। किस में आता है? 5 में। किस में आता है? 5 में। ये सब देखो रेड रेड इलाका है, ये कौन से जोन में आते हैं? 5 में। जो हमारा येलो, ये जो ऑरेंज है वो हमारा 4 में आता है, और येलो आता है 3 में, और ब्लू आता है 2 में। ब्लू आता है 2 में।
ब्लू आता है 2 में, यानी जहां जहां ब्लू है क्या वहां भूकंप आता है? नहीं आता है। 2 बोल तो रहा हूं, आता है। देखो जब भूकंप, अगर तुम जोन 1 पे रहोगे ना तो तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि भूकंप एक्चुअली में हो रहा है कि नहीं हो रहा, क्योंकि बहुत कम महसूस होता है। इसीलिए जोन 1 को एकदम हटा ही दिया गया कि भाई इसमें तो कुछ पता ही नहीं चलता, क्यों रखो जबरदस्ती। तो टोटल कितने जोन है? 4 जोन। लेकिन शुरू कैसे होता है? 2 3 4 5, है कि नहीं? जोन 5 में ज्यादा, जोन 2 में कम। जितना प्लेट से दूर जाओगे, भूकंप का एरिया जो होता है उस प्लेट से दूर जाओगे जहां टकराता है प्लेट, तो भूकंप क्या होगा? धीरे धीरे कम होता जाएगा। क्या होगा? धीरे धीरे कम होता जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? किसी को इसमें कोई डाउट? किसी को कोई डाउट? जैसे ये यहाँ पे एक लाइन है, दिख रहा है ये अफ्रीकन प्लेट और ये यूरेशियन प्लेट में ये एक लाइन दिख रहा है ब्लैक कलर का। तो यहां से मैं बताऊंगा, नंबर दूंगा, तो बताओगे कौन से जोन में आता है? ये कौन से जोन में आएगा? 3 और 2 के बीच में आएगा, या फिर 4 आ सकता है। 3 मान लेते 3 और 2 में आएगा। ये कौन सा आएगा? यहाँ कोई आएगा? यहाँ पे एकदम से भूकंप कोई महसूस नहीं होगा। यहाँ पे 5 नंबर पे होगा कि यहाँ पे 5 नंबर होगा? यहाँ पे नहीं होगा 5 नंबर। अरे हट गया ये इसको, अरे यार छोड़। ऐसे समझ लो ना कि यहाँ पे 5 नंबर आएगा जोन, कि यहाँ पे 5 नंबर जोन आएगा, कि यहाँ पे 5 नंबर जोन आएगा। मैं ABC नाम देता हूँ, ABC। तुम बताओ ए पे कौन सा जोन? ए कौन सा जोन में आता है? 5 की 4? क्योंकि देख रहे हो प्लेट के साथ में पास में। सी 2 1 में आएगा। यहाँ पे भूकंप आएगा ही नहीं, महसूस ही नहीं होगा, बीचों बीच में हो, है कि नहीं? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? हाँ, जोन समझ में आया? जोन कितने होते हैं? कहाँ से कहाँ तक? इसीलिए जब तुम इसमें देखोगे कहीं पे भी तो वहां जोन सिर्फ 4 दिख रहे हैं। दिख रहा है कि नहीं? 1 2 3 4 दिख रहा नहीं? क्यों? एक्चुअली 4th जोन किस जोन की बात कर रहा है? 5 की, है ना? ये बात समझ में आई? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? हाँ, अब हम देख लेते हैं कि अर्थक्वेक, ये समझ में आया कि नहीं आया? अब मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक देखते हैं। क्या देखते हैं? अर्थक्वेक के जोन्स देख लिए, अब देखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक के मैग्नीट्यूड देखते हैं। हाँ, मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक का मतलब क्या होता है? देखो, अर्थक्वेक मैग्नीट्यूड स्केल, हम क्या करेंगे? अर्थक्वेक मैग्नीट्यूड स्केल। इसका मतलब है अर्थक्वेक को नापने की चीजें होंगी। देखो, अर्थक्वेक कितना आया, कितना नहीं, कितनी जोर से आया, कितनी जोर से नहीं आया, है ना? इस चीज को देखने के लिए हमें कोई ना कोई तो सामान चाहिए जिससे मेरे को पता चले कि अर्थक्वेक जोर से आया था कि कम, है ना? क्या पता है सो रहा है, उठ के कम से कम पता तो चले कितना जोर से आया, कितना कम आया, है कि नहीं? तो उसके लिए हम एक मशीन यूज करते हैं, उसे बोलते हैं सेसिमोग्राफ। क्या बोलते हैं? सेसिमोग्राफ। क्या होता है क्या नहीं? देखो, एक हम जिस स्केल पे हम इस, अच्छा ऐसा समझो, जैसे हमने ये लिया है ग्राफ बनाने के लिए, ये एक्स एक्सेस और ये वाई एक्सेस, तो तुम्हें तो पता ही होगा ऐसे ही कुछ होगा। अगर अर्थक्वेक आएगा तो ऐसा ही कुछ बनेगा कि नहीं बनेगा? तुम बता दोगे कहाँ पे कम आया, कब नहीं, है कि नहीं? तो तुम देख सकते हो कितना ज्यादा है कि नहीं। इसको बोलते हैं सेसिमोग्राफ। क्या बोलते हैं? हाँ ऑब्वियसली, अरे ये तो दिल का नहीं है, ये याद रखना, ठीक है? और इसको जिस स्केल पे नापते हैं, इस ग्राफ का नाम क्या है? सेसिमोग्राफ।
इस ग्राफ को क्या बोलते हैं? इस ग्राफ को क्या बोलते हैं? इस ग्राफ को क्या बोलते हैं? सेसिमोग्राफ। इस लाइंस को बोलते हैं PSL को, है ना। यहाँ पे जो हम स्केल लेते हैं उस स्केल को बोलते हैं रिचर स्केल। क्या बोलते हैं? रिचर स्केल। रिचर स्केल से हम नापते हैं कि कितना तगड़ा भूकंप आया है। रिचर स्केल 1 से लेकर 9 तक है। 1 2 3 4 अरे यार 5 6 7 8 और 9। जो सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है वो 7 होता है। सबसे डेंजरस यानी मैं इसे हाई ऑल्टीट्यूड वेव बोल सकता हूं। हाई ऑल्टीट्यूड का मतलब पता है? ज्यादा ऊंचा, है ना। हाई ऑल्टीट्यूड वेव कहां पे आता है? 7 पे। इसी को बोलते हैं रिचर स्केल। इसी को क्या बोलते हैं? रिचर स्केल। इसमें तो कोई बचेगा ही नहीं, इसमें तो गिरना शुरू हो जाता है। इसमें तो भाई इन दोनों में गिरने का कोई मतलब बचने का कोई संभावना नहीं है। आप अब सीधे जाओ, बाय बाय टाटा को बोल के भगवान के पास जाओ, है कि नहीं? समझ में आया बात? रिचर स्केल तुम चाहो तो अपने घर में भी देख सकते हो कि कैसे भूकंप आ रहा है, कितना नहीं। जैसे एक इंस्ट्रूमेंट है जिसे बोलते हैं सेसिमोग्राफ। इसी ग्राफ को हम ऐसा बना सकते हैं, देख सकते हो। उसने ग्लास में बहुत सारे सिक्के रख दिए, उसके बीच में पेन डाल दिया और इसको स्ट्रिंग से बांध दिया और नीचे पेपर लगा दिया। क्या लगा दिया? पेपर। अब पेपर पे ये अपने आप ही ड्रॉ होगा। जैसे भूकंप आएगा तो अपना पेन नहीं चलेगा कि नहीं चलेगा? तो पेन चलना शुरू होता है, वैसे तो होता है कि नहीं? पेन चलना शुरू हो जाएगा। हाँ, और इस पेपर को रोल करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? रोल। ऐसे हो जाता है, सेसिमोग्राफ बन गया हमारा। घर पे चाहो तो ऐसा बन सकता है, लेकिन हमारे यहाँ थोड़े भूकंप आता है। बट हाँ, देखना चाहो तो हाँ कर सकते हैं। जिस स्केल पे हम अर्थक्वेक को नापते हैं उस स्केल का नाम क्या है? रिचर स्केल। क्या बोलते हैं? रिचर स्केल। क्या बोलते हैं? रिचर स्केल। 2015 में जो स्केल आया था उसमें 8 में आया था। कितना आया था? 8 स्केल पे आया था। 8 स्केल पे आया था। 8 स्केल पे समझ रहे हो क्या होगा? धरती फट जाएगी। और यही हुआ था एक बार नेपाल में 2015 हुआ था। अरे यार, जब भूकंप आया था नेपाल में, बहुत तगड़ा आया था। एक गांव था, वहाँ पे इतना तेज था भाई आया था कि खाना पीना सारा सामान खत्म हो गया, सब कुछ तहस नहस हो गया। लोगों के पास खाने का पैसा नहीं बचा क्योंकि सब कुछ तो भूकंप में डूब गया। तो लोगों ने पता है क्या की? सभी लोगों को अपनी एक एक किडनी बेचनी पड़ी। हाँ, उस जगह का नाम भी रख दिया गया है किडनी विलेज। आज भी उस वहाँ पे एक विलेज है जिस नाम का, हाँ समझ में बात, उसका नाम क्या रखा? उसी विलेज का नाम रखा गया किडनी विलेज। अपना अपना नाम रख दो, कोई बात नहीं। समझ में आया पूरा अर्थक्वेक? अर्थक्वेक को किस स्केल में नापते हैं? अर्थक्वेक में जो ग्राफ बनता है उस ग्राफ का नाम? अर्थक्वेक की स्टडी को क्या बोलते हैं? अगर अर्थक्वेक के बारे में और ज्यादा गहराई से पढ़ोगे तो उसे बोलते हैं सेसिमोलॉजिस्ट। स्टडी ऑफ अर्थक्वेक। स्टडी ऑफ अर्थक्वेक। तुझे समझ में आ रहा है स्टडी क्या बोल रहा हूं मैं? स्टडी ऑफ अर्थक्वेक का मतलब जब अर्थक्वेक की हम पढ़ाई करते हैं तो उस पढ़ाई का नाम होता है। जैसे हम मैथ्स पढ़ते तो मैथ्स बोलते हैं ना, है ना? तो हम अगर इसको पढ़ेंगे तो इसको क्या बोलते हैं? हमने क्या पढ़ा? सेसिमोग्राफी। अरे यार, सेसिमोग्राफी ना। जो सेसिमोलॉजिस्ट उसे बोलते हैं, उस आदमी को बोलते हैं जो अर्थक्वेक का प्रिडिक्ट करता है। डॉक्टर है, मान लेते हैं डॉक्टर है जो, उसको बोलते हैं सेसिमोलॉजिस्ट, है ना? जो दांत का डॉक्टर होता है उसे एडोंटोलॉजिस्ट बोलते हैं। हड्डियों का डॉक्टर को ऑर्थोलॉजिस्ट, है ना? बात समझ में आई? जो हमारे यहाँ पे बिहार वगैरह में आया था वो 6.6 और 5 के बीच में आया था। ठीक है, 6 और 5 के बीच में आया था। ठीक है, जैसे इस किसी जगह का मैंने बताया, यहाँ पे कैसा अर्थक्वेक आया होगा? 6 पे क्या होगा? यानी तेज झटका महसूस हुआ होगा। कैसा वेव आया होगा? एल वेव की एस वेव?
एस और एल के बीच में रहा है ना, इतना ज्यादा तेज भी नहीं है कि एकदम गिरा देगा। 7 पे भूकंप कितना तेज आता है? बहुत तेज। एल वेव एकदम बढ़िया से एकदम झूला झूलाता है पूरे बिल्डिंग को, समझ में, बिल्डिंग को उल्टा कर देता है, उल्टा कर देता है मतलब तोड़ देता है, इसका मतलब वो देख रही हो उल्टा कर देता है। हाँ, बिल्डिंग तोड़ देता है, ठीक है। अर्थक्वेक सबसे ज्यादा कहाँ देखने को मिलता है? तो तुम्हें पता है जापान। कहाँ पे? जापान में। जापान में क्यों? हाँ, एक तो जापान का खुद का प्लेट है, इधर से यूरेशियन प्लेट है, इधर से पैसिफिक प्लेट है, और फिर इधर से आता है फिलीपीन प्लेट्स, आजू बाजू, और ऊपर से समुद्र भी है ना। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा आता है। जैसे आप सबको, जैसे तुम्हारा कौन से जोन में आता है? हमारा दिल्ली, हमारा दिल्ली आता है 5 4 3 में आता है, हल्का हल्का महसूस होता है, उतनी तेज से नहीं, ठीक है। इसका 3 नहीं बोल रहा मैं, जोन का 3 बोल रहा हूँ। इससे पहले वाले जो प्लेट बताया था, बात समझ में आएगी? नहीं, उतना तेज नहीं आता है। नहीं, 4 किस में आता है? 4 थोड़ा दिल्ली के उधर जाओ, क्या है दिल्ली के इधर, थोड़ा यूपी के और जाओ, उत्तराखंड के पास 4 पे पहुंच जाओगे। उत्तराखंड में पहुंच गए 5, वहां तो पहाड़ खुद ही है, वो तो 5 ही है। वहीं पे आज तुमने देखा होगा, कभी कभी दिखाता है कि पहाड़, पत्थर गिर गया, पहाड़ टूट गया, बादल फट गया, दिमाग फट गया। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? बात समझ में आई? अर्थक्वेक को किस में नापते हैं? रिक्टर स्केल में। अर्थक्वेक के ग्राफ को क्या बोलते हैं? जो ग्राफ होता है। तो अगर पूछा जाए अर्थक्वेक को नापने का मशीन का नाम बताओ, तो बोल देंगे ना सेस्मोग्राफ। क्या बोलोगे? अर्थक्वेक को नापने वाली जो मशीन है उसका नाम क्या है? सो अर्थक्वेक इज मेजर्ड इन सेस्मोग्राफ। सेस्मोग्राफ में अर्थक्वेक को मेजर किया जाता है कि किस रिक्टर स्केल पे अर्थक्वेक आया है। मान लेते हैं 2 पे आया है, तो 2 पे तो बहुत कम है। 2 से 3 जाओगे ना, बहुत ज्यादा थोड़ा झटका महसूस होगा, समझे? बहुत ज्यादा, क्योंकि देखो 2 से 3 जाने का मतलब ये मत समझो कि 2 है फिर 3 चला गया, ना 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 ना, 2 से 3 का मतलब ये 2 से 10 गुना हो गया है, तो 30 गया है, समझ में आया? 2 से कितना हो गया ये? जैसे यहां से यहां जाओगे तो 10 गुना महसूस होगा जितना पहले महसूस हो रहा था। यहां से जाओगे तो 10 गुना, कितना? 10 गुना है। यानी अगर तुम्हारा यहाँ पे आ रहा हो, अचानक से यहाँ पे आया, तो कितना होगा? टोटल तुम 100 गुना पहले से ज्यादा झटका महसूस होगा। यानी हर एक स्टेप अपने आप में कितना मल्टीपल है? 10 टाइम्स है कि नहीं? जैसे मैं बोलता हूँ रिक्टर स्केल 5 से 6 हो गया, मतलब बोलोगे कि ज्यादा तो कुछ नहीं होगा। यहाँ पे जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे 5 से 6 नहीं हुआ, बल्कि 5 से 10 गुना, यानी 50 हो गया है। क्या हो गया है? 50। और तुम्हें ये बात पता ही होगा, 5 और 6 के बीच में 5.1 5.2, तो उसी हिसाब से ये मैथ इसमें लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ? ठीक है। यानी अगर कहीं पे भूकंप आ रहा है 6, मान लेते 5 आ रहा है, अगर 6 आ रहा है तो आदमी को महसूस होगा, बहुत तेज महसूस होगा, बहुत तेज, आदमी को एकदम हिलता हुआ महसूस हुआ था। जैसे मैंने ना धरती को ऐसे छू के देखा था, जब भूकंप आया था एकदम से सारी चीजें हिलने लगी, उस समय आया था। क्योंकि बिहार तो तुम्हें पता है 4 जोन नंबर 4 में आता है ना, 4 और 3 के बीच में आता है, 4 5 के बीच 4 3 आता है, 4 आता है, ठीक है ना। तो 4 पे आता है वो बिहार। अब 4 पे आता है तो इतना तेज भूकंप आया था ना, पूरा कमरा हिल रहा था। मैं पहले अपना फटाफट फोन निकाला और लैपटॉप लिया और लेके भागा कि भाई जो भी गिरेगा गिरेगा, मेरा फोन और लैपटॉप तो बचे, है ना। तो लेके बाहर निकला, फिर मैंने बाहर रख दिया और मैं देख रहा था, क्योंकि गाँव में तो खुला है ना। तो जाके मैं देख रहा था, जमीन को छुआ मैंने, पूरा जमीन एकदम धीरे हिल रही थी। किसी को समझ में आया ना, पहली बार उस टाइम भूकंप देखा था। उस टाइम मान लेते हैं कि 5 से 6 हुआ होगा, 5 आया होगा, क्या आया होगा? 5 आया होगा। 6 पे आता तो घर टूट जाता मेरा, क्योंकि 10 गुना होता ना। जैसे यहाँ से आता है एकदम, जैसे शुरू होता है तो 1 2 3 4 10 गुना होता जाता है। 5 से जहाँ 6 होता है मेरा घर टूट जाता। जैसे एक बार तूफान आया था, मेरा घर का ऊपर वाला खोपड़ी उड़ के चला गया था। तो हुआ क्या, फिर उसको घर को फिर हमने तोड़ दिया, फिर नया बनवाया, फिर गांव में ऐसा हुआ था।
मेरा घर नहीं था, नानी का घर था। नानी ने बताया कि घर टूट गया मेरा, भूकंप आया था, भूकंप बोल रहा हूँ, तूफान आया था। बात समझ में आई? तूफान क्या होता है, ये सब क्या होता है, ये आगे पढ़ेंगे। फिलहाल अर्थक्वेक समझ में आया कि नहीं आया? यहीं पे होता है हमारा अर्थक्वेक खत्म, ठीक है। अब सुनामी की बात है तो सुनामी ऐसे समझ लो, अर्थक्वेक सबसे ज्यादा क्या आता है, जैसे किसी को डर लगता है कि भाई तुम्हें ऐसे बचपन में ना ऐसा लगता था डर कि अभी पंखा गिर जाएगा, अभी पंखा गिर जाएगा, अभी लगता है तुम्हें कि क्या होगा कि अगर चलते चलते पंखा गिर गया तो सर में टूट जाएगा, ओ सर टूट जाएगा, ऐसा महसूस होता है? ऐसा नहीं होने वाला, बकवास दिमाग तुम्हारा, उसे हुक से अटकाया गया है ना। बात समझ में आई कि नहीं आई? जैसे यहाँ पे अर्थक्वेक, जब भी अर्थक्वेक है ना तो किसी कोने में जाके छुप जाया करो। कहाँ पे? किसी कोने को पकड़ लो और सर को किसी चीज से ढक लो जिससे कि सर ना गिरे, है ना। अब सोचोगे पलंग के नीचे घुस जाओ तो आप पुराने वाले पलंग थोड़ी ना है, ये पलंग के नीचे जगह ही नहीं होती। जगह है, देखो मेरे पलंग के नीचे जगह ही नहीं है। मैं जब तक बेड खोल के उसके अंदर का सामान निकालूंगा फिर सोऊंगा, हो गया फिर तो काम खल्लास, है कि नहीं। और जापान में जो होते हैं बेड्स वो ऑटोमेटिक सिस्टम होते हैं, पहले तो लोहे के होते हैं, क्या होते हैं? लोहे के, हाँ। और ऑटोमेटिक सिस्टम होता है कि भूकंप आएगा आदमी अपने आप ही अंदर चला जाएगा, हाँ अंदर चला जाएगा ऑब्वियसली, हाँ। ए सुन ले, सुन दो, अपने आप ही ऑटोमेटिक सिस्टम अंदर चल जाएगा, अंदर खाना वाना सब रहता है और ऑक्सीजन मास्क रहता है ताकि 2-3 दिन तक अगर दब जाए कहीं तो जिंदा बच सके। और वहाँ पे एक सिग्नल होता है, उसे जैसे बटन को दबाते हैं वो सिग्नल पहुँच जाता है पुलिस वालों के पास, ताकि पुलिस वाले उन्हें ढूंढ के निकाले। तो इतना सिस्टम हमारे में नहीं है, हम जब तक खोलेंगे निकालेंगे घुसेंगे तब तक गया आदमी। इसीलिए जब भी भूकंप आए तो कोने में दुबक के कूद जाया करो। जैसे इसका प्रैक्टिकल तुम कर सकते हो, एक डब्बा लो, उसमें एक बॉल लेना और कोने में चिपका देना और पूरे डब्बे पे कूद जाना, क्या जाना? कूद जाना, देखना बॉल को कुछ नहीं होगा क्योंकि कोने में होगा। कोना एक्चुअली देखो, जब कोई चीज़ गिरता है ना तो कोना नहीं गिरता और बाकी सब चीज़ें गिर जाती है, ठीक है नहीं। जब भूकंप तेज आए तो हमेशा कोना पकड़ लो और सर को किसी चीज़ से ढक लो, है ना। समझ में बात? अब सब तो आसिफ नहीं होते, बच जाएंगे। बात समझ में नहीं आई? आ रही समझ? जब भी भूकंप आए क्या करना है? कोने में दुबक जाना है, सर के ऊपर कुछ ना कुछ रख लेना है, या तो हेलमेट पहन के बैठ जाओ तो क्या करूँ, है ना। घर में टेबल नहीं है तो हेलमेट निकाल लेना और पहन के बैठ जाना, बस हो जाओगे, बच जाओगे। बचना तो कम चांस है। अगर यहाँ पे पहली बात, यहाँ पे उतना तेज भूकंप आएगा नहीं आएगा, मान सकते 3-4 के बीच में आता है तो उतना तो महसूस होता है थोड़ा बहुत। जैसे रिचर स्केल का एग्जांपल देखो, यहाँ एक रिचर स्केल बना हुआ है, देखो सबसे पहले क्या आता है, ये 2 और 3 पे तो एकदम पता ही नहीं चलता, आया गया पता ही नहीं चला, थोड़ा बहुत महसूस होगा। सबसे हल्का कहाँ होता है? 4 से 5 के बीच में एकदम हल्का महसूस होगा, 4 से 5 के बीच में हल्का, 5 से 6 के बीच में मॉडरेट, एवरेज, यानी एवरेज। यानी तुम बताओ अगर यहाँ लाइट वेव आ रहा है तो यहाँ पे कौन सा वेव महसूस हो रहा होगा? पी वेव। अरे कहाँ चला गया? ये पी वेव, ये भी पी वेव, और ये कौन सा? एस वेव। ये कौन सा? एल वेव। ये एल वेव, ये तो बढ़िया से एल वेव, एकदम बढ़िया से। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यहाँ लिखा है ग्रेट अर्थक्वेक कैन टोटली डिस्ट्रॉय कम्युनिटीज नियर इट्स एपीसेंटर, यानी एपीसेंटर पे जो जो चीज होगी उसको तो पूरा तरीके से तबाह कर देगा। ऊपर से जहां तक जाएगी क्या बोलते हैं, एल वेव, उसको तोड़ेगी। मेजर अर्थक्वेक बहुत सीरियस डैमेज करता है, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं? और सुनामी, तो सुनामी देख लो, ये समझ में आया कि नहीं आया? अर्थक्वेक समझ में आया। सुनामी कब आता है पहले बताओ? पानी में आएगा, यानी पानी में अगर अर्थक्वेक आ रहा है तो सुनामी आ रही है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पानी है और यहाँ पे नीचे प्लेट्स हैं, क्या है? प्लेट्स है कि नहीं? ये प्लेट्स आपस में आके टकरा गए, ऊपर पानी है तो ऊपर जाएगा क्योंकि फोकस यहाँ पे आएगा, इसके ऊपर आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? एपीसेंटर, और एपीसेंटर ऊपर तक पहुंचेगा। और तुम्हें पता है जो वेव्स होती है, कौन सी वेव्स पानी के ऊपर तक पहुंच जाएगी?
पी वेव और एल वेव ही पहुंच पाएगी, क्योंकि एस वेव तो पानी में नहीं जा सकती है कि नहीं। तो पी वेव और एल वेव पानी में पहुंच जाती है और पानी को पूरा वाइब्रेट कर देती है। पानी में तुम रहोगे और भूकंप आ रहा है ना, तुम्हें कोई महसूस नहीं हो सकता, मतलब तुम्हें कोई असर नहीं होगा, कब जाएगा कब नहीं, आराम से तैरते रहो, आराम से क्या करो, तैरते रहो, कोई कुछ तुम्हें कुछ महसूस नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, क्योंकि पानी में वेव जो ना आगे पहुंच जाएगा। अब वेव को कोई चीज रोकने वाली चीज होगी ना, तब तो तबाही करता है। जब वेव धरती पे घूमने लगता है ना, तो धरती पे कितना सारा सामान बना के हमने रखा है, बढ़िया बढ़िया बिल्डिंग, बुर्ज खलीफा, वो खलीफा है ना, ये इंडिया गेट बना दिया, ये बना दिया, वो बना दिया, घर बना दिया, 75 घर बना के रख देंगे, है कि नहीं। पेड़ ये है वो है, इतना सब कुछ है। समुद्र में क्या है, कुछ नहीं, कुछ नहीं, ऐसा पेड़ वेड़ थोड़ा ना, घर वर बना के रखा है, आराम से वेव आराम से चली जाती है, कोई नहीं। लेकिन वहीं पे अगर मैंने यहाँ पे कोई जमीन मिल गया, तो ये वेव क्या है, यहाँ से वेव जा रही है, इस पे मारेगी एकदम प्रेशर, इसको तोड़ देगी, मार के क्या करेगी, पहले इसको तोड़ेगी, फिर अगर ज़्यादा तेज़ आ रही है, ज़्यादा तेज़ रिचर स्केल का भूकंप है, मान लेते हैं 7 है, 7 तो मतलब डेंजरस ही है, ये पूरा उठना शुरू हो जाएगी, क्या हो जाएगी, उठ जाएगी, अब पूरे गांव में फैल जाएगी, और जो वो जो रफ्तार है उसको रोकने वाला कोई है नहीं, और वो जहां तक जाएगी उसको तबाह करते हुए जाएगी। कैसे हो जाएगी, सुनामी, उसी को बोलते हैं सुनामी आ गई। सुनामी की स्पेलिंग कुछ इस टाइप की होती है, कोई सुनामी को टी नहीं बोलेगा, लेकिन टी लिखते जरूर है। ये जापानी ट्रिक है। आपने कहानी मतलब दीदी ने पढ़ाया था वो सुनामी सुनामी मतलब कुछ था 8th क्लास का था। सुनामी मतलब क्या था, सुनामी मतलब दीदी ने बताया था कि सुनामी के बारे में आपको अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ, समझ में आ गई, वो एक कहानी अलग है। कौन से वेव को कुत्ते बिल्ली सुन लेते हैं, पी वेव, क्योंकि बहुत कम होती है, हम तो नहीं देख पाते। एल वेव को तो सभी देख पाते हैं, भाई गिर रहा है हिल रहा है सब तो देख रहे हैं, लेकिन पी वेव को कौन सुन लेते हैं, उसको छू मत वरना मारूंगा बहुत। बात समझ में आई, सुनामी इतना ही है और ज़्यादा है भी नहीं। बात समझ में आई, ये होता है हमारा खत्म। कल हम पढ़ेंगे वोल्केनो, क्या पढ़ेंगे,